चाहूंगा अल्टोस एकेडमी में और अल्टोस में। और आज हम लोग डिस्कशन करेंगे एक बेहतरीन टॉपिक पे, जिस टॉपिक के माध्यम से हम अल्टोस बिजनेस में बहुत आगे जाएंगे और केवल जाएंगे नहीं, वहां पे मेंटेन रहेंगे, उससे भी आगे बढ़ेंगे। वो टॉपिक है 3 कार्डिनल रूल, कि क्या वो नियम है जिसको अल्टोस बिजनेस में हम आगे बढ़ने के लिए पालन करना बेहद जरूरी है। ये 3 रूल, 3 चीज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगा। यहां पे स्लाइड में आपको दिखेगा। तो पहला है, नेवर एवर डू एनीथिंग फर्स्ट टाइम विदाउट आस्किंग योर एक्टिव एंड पॉजिटिव सीनियर बिजनेस पार्टनर। सीनियर बिजनेस पार्टनर मतलब योर ऑफलाइन, ओके। ऐसा कोई भी एक स्टेप आपका ऑफलाइन को बिना पूछे पहली बार तो ना करें। आपकी जो ऑफलाइन है, आपकी जो सीनियर बिजनेस पार्टनर है, वो अनुभवी है। हो सकता है कि उस रास्ता में वो गए होंगे और उस रास्ता में कुछ तकलीफ आया होगा। अगर वो पहले से आपको बता दिया जाए तो आपका समय बचेगा कि नहीं? बताया जाता था कि एक समय था लोग बोलते थे कि आप काम करते जाओ, तकलीफ आएगा, चैलेंज आएगा, आप गिरोगे, अनुभव होगा और सीखोगे और सफल बनोगे। मतलब काम करके, समय खराब करके सीखना। लेकिन आज वो जमाना नहीं है। आज बताया जाता है कि दूसरा जो गलती किया है, दूसरे से सीख जाओ जल्दी जल्दी। दूसरे जो किया है, जिसमें आपका वो क्या चैलेंज फेस किया है, कहां उनको प्रॉब्लम आया है, कहां उनको तकलीफ आया है, वो तकलीफ, वो प्रॉब्लम, वो चैलेंज पे आपको अंदर घुसना ही नहीं है। वो जो समय दिए हैं, उस समय को आप चुरा लो। उनकी जो काम है, वो चीज से आपको चुरा के, आप वो समय को बचा के, उनकी अनुभव से आपको आगे बढ़ जानी है। यानी कि अभी काम करके, गलती करके सीखने का टाइम नहीं है। दूसरे की गलती से सीखो और कामयाब बनने की टाइम है। तो आप जब पहली बार काउंसलिंग करोगे, अगर दूसरा इस चीज को करके कोई गलती किया होगा, वो आपको रेगुलर गाइड कर लेगा और जिसके कारण आपके समय बच जाएगा। पहली बार कुछ भी काम करें, ऑफलाइन से बिना पूछे ना करें, जरूर पूछें। ऑफलाइन कौन? जो एक्टिव, जो इफेक्टिव, जो पॉजिटिव, वो सारे उसको चेक करना पड़ेगा। किसके साथ में मैं काउंसलिंग करूंगा, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, कि किसके साथ में करूंगा। जो सिस्टम के साथ में है, जो पॉजिटिव है, जो इफेक्टिव है, जो ग्रोथ कर रहा है, ये सब चीज को आपको देख के कोई ना कोई 1-2 ऑफलाइन के साथ में आपको लगे रहना है और वो जो बताते हैं उन्हीं के उनके चलना है। पहला, कि कोई भी काम आप बिना पूछे ऑफलाइन को करें ना। दूसरा, सेकंड वन, कि नेवर पास एनी नेगेटिव टू एनीबॉडी। डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़ी पंगे वाली मैटर ये होता है कि लोग नेगेटिव पास कर देते हैं, पता भी नहीं चलता है। कोई भी चैलेंज है, कोई भी परेशानी है, कोई भी चैलेंज आपके सामने में आ रहा है, वो केवल आपकी ऑफलाइन के साथ में आप बातें कर सकते हो, सलाह ले सकते हो, काउंसलिंग कर सकते हो, नेगेटिव पास नहीं कर सकते हो। आपकी छोटी छोटी नेगेटिव बड़ा होता है। बड़े बड़े लोग बिजनेस छोड़ के चले जाते हैं। कभी आपको कुछ चैलेंज आ गया, कुछ प्रोडक्ट को लेकर चैलेंज आ गया, आप तुरंत फोन कर दीजिए, आपको पता है आज इस बार प्रोडक्ट आया ना, उसके टिप्पी जो था ना वो सही नहीं था। अगले बार वो टिप्पी सही होके आ गया, लेकिन वो डाउनलाइन के अंदर में आपका जो जूनियर बिजनेस पार्टनर है, उनके अंदर में नेगेटिविटी घुस गई, वो बिजनेस छोड़ दिया। तो लॉस में हुआ या प्रॉफिट में हुआ? कभी भी थोड़े से आप आए, फ्रंट सीट आपको नहीं मिला, पता है मीटिंग गया था, मेरे को फ्रंट सीट नहीं मिला। आपने फ्रंट सीट से बैठे नहीं, इसके कारण बिजनेस छोड़ दिए, या आपने बाहर उस दिन बिजनेस नहीं देख के, सिस्टम नहीं देख के चले गए। लेकिन उस दिन की जो पूरी मापदंड रहा, पूरी बातें रहा, पूरी एजुकेशन रहा, उससे आप वंचित हुए कि नहीं हुए? वंचित हुए। तो सेकंड पार्ट जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं, वो है कि आपने किसी को नेगेटिव पास मत करो और खुद को भी नहीं, खुद को भी नेगेटिव पास ना करो। खुद को भी थोड़ी सी समझदारी के साथ में काम ले लो, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसको भी देखो। मैंने बोला एनीबॉडी, यहां पे सिस्टम बोल रहा है किसी को नहीं, किसी के साथ में आपको भी नहीं। अगर आपको भी कोई चीज में बहुत ज्यादा नेगेटिव लग रहा है, आप उसको समझाने की कोशिश करो। खुद को भी नेगेटिव में ज्यादा देर रखो मत, ये हमको खा जाने वाली चीज है। तो किसी को ना नेगेटिव पास करना, किसको नहीं पास करनी, ना हमको किसी हमारा जूनियर बिजनेस पार्टनर यानी कि हमारा डाउनलाइन को पास करनी है, या हम क्रॉसलाइन को पास करनी है, या हमारा ऑफलाइन को पास करनी है। काउंसलिंग भले करो, सर ये मेरे को दिक्कत है, ये मेरे को चैलेंज है, इस प्रकार की आ रहा है, इस प्रकार क्या करना है, क्या नहीं करना है, काउंसलिंग करो, लेकिन नेगेटिव पास ना करो। एंड
थर्ड वन, नेवर एवर प्ले विथ अदर्स ईगो, मनी एंड हनी। अगर इस बिजनेस को रियली बड़ा करना चाहते हो, किसी का ईगो, किसी का पैसा और किसी का सरलता साधुता से आपको खिलवाड़ नहीं करनी। बहुत समय मैंने देखा हूं ऑफलाइन और डाउनलाइन के साथ में, या सीनियर बिजनेस पार्टनर और जूनियर बिजनेस पार्टनर के साथ में पैसा की लेन देन होता है, वो बहुत बड़ा गलत चीज है। ना हम पैसा किसी को देंगे, ना हम पैसा किसी से लेंगे। बहुत समय पैसा की लेन देन नहीं होता है, बिजनेस वॉल्यूम की लेन देन होता है। बिजनेस वॉल्यूम, ठीक रात 11:30 बजे फोन आ गया, सर मेरा 5,000 बिजनेस वॉल्यूम शॉर्ट पड़ा, मुझे थोड़ा सा हेल्प कर दो। ये सबसे ज्यादा डेंजरस चीज है, याद रखना। मजबूर मत करो ऑफलाइन लोग। कुछ लोग मैं देखा हूं मजबूर करते हैं, ये भी पैसा के लेन देन में ही जाता है और ऐसा सिचुएशन क्रिएट करते हैं, ऐसा पंगा डालते हैं, ऐसा व्यवस्था देते हैं। ऑफलाइन अगर किया नहीं तब भी खराब, ऑफलाइन अगर करे तब भी खराब। पैसा नहीं मांगा वो, 5,000 बीबी मांगा। 5,000 बीबी क्या फ्री में आएगा क्या? 10,000 बिजनेस वॉल्यूम ऑफलाइन के लिए फ्री है क्या? पैसा तो लगाना सर। इसके मतलब क्या हो? अल्टीमेट मतलब है पैसा लेना, जो कार्डिनल अलाउ नहीं करती है, सिंपल। और हम भी बीच बीच में हेल्प कर देते हैं, और वो हेल्प फिर आदत में अगले मंथ 7,000 की फोन आता है, सर आपको पता है सर मेरे डाउनलाइन में ना डायमंड बनने के लिए 7,000 का कमी है, डुप्लीकेशन चालू हो गया, ये गलत डुप्लीकेशन चालू हो गया, हमको उसको रोकना है, साथ नहीं देना है। बोले नहीं सर सिस्टम बोलता है, सिस्टम से बाहर हम लोग नहीं है सर, आई एम वेरी सॉरी सर, आप थोड़ा सा पिकअप सेंटर या सुपरवाइजर के साथ में थोड़ा सा मैनेज कर लो और कब दोगे कमिटमेंट करके, जो भी जैसे भी है। हम तो कोशिश करें पहले से ही हम क्लोजिंग कर दें, जैसे ये सिचुएशन पैदा हो ही ना, और हम क्लोजिंग को रात 11 बजे तक रखते हैं, तभी ये प्रॉब्लम होता है। और वो प्रॉब्लम सबसे ज्यादा किसके साथ में होता है पता है? जिनको बिजनेस में कंट्रोल नहीं है। बिजनेस में उनका कंट्रोल नहीं है, बीबी बढ़ते बढ़ते बढ़ गया, जिसके कारण उनको पता चला 5,000 बीबी भी स्टार्ट हो गया। जिनको पता है ये सारे चैलेंज उनके साथ में आता नहीं, ये भी पैसा की लेन देन में ही जाता है। ठीक है ना? पैसा लेना है ना पैसा देना है। पैसा और सारे सुपरवाइजर के ऊपर में दबाव डालना, सर मैं लीडर हूं मुझे पैसा दो। पैसा मतलब बीवी मतलब पैसा है, बिजनेस वाले मतलब पैसा। पिकअप सेंटर के ऊपर दबाव, आपकी वजह मेरे वजह से ही 3 लाख की आपका सेल हो रहा है, 5 लाख की आपका सेल हो रहा है, मुझे दो, मेरा पर्सनल परचेज करा दो, मैं अगले मंथ आपको दूंगा। मैं डाउनलाइन को भेज रहा हूं, जूनियर बिजनेस पार्टनर उनको बिलिंग दे दो, मैं अगले मंथ दूंगा। ये सब कार्डिनल के विरुद्ध है। ये सारी चीज जो है वो कार्डिनल के विरुद्ध। इसमें साफ सुथरा रहना है, पूरा पूरा साफ सुथरा रहना है। बिल्कुल पैसा को लेन देन बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपने कोई एजुकेशन मटेरियल दे रहे हो उसको भी पैसा लेना है, फ्री में नहीं देनी। अगर किसी को किताब दे रहे हो, बोलो सर ये 200 रुपीस की किताब है, आप 200 दीजिए। ये आदत वाली बात है। अगर हम छोटे छोटे चीज में भी पैसा के लेन देन को समझेंगे नहीं, ये भविष्य में आज अगर 200 रुपया आप इस प्रकार की दे रहे हो तो कल 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख का भी एक्सपेक्टेशन करेगा। थोड़ा सा उस चीज पे हमको ध्यान देना है। पैसा जहां पे लेन देन है वहां पे थोड़ी सी दूर होना है। उनको बोलना है सर कार्डिनल अलाउ नहीं करता है, कार्डिनल अलाउ नहीं करता। और कुछ लोग, ये तो मैंने ऑफलाइन बताया, कुछ लोग डाउनलाइन से भी पैसा ले लेते हैं, जूनियर बिजनेस पार्टनर से। कोई थोड़ी सी है वो पैसा वाला है, उनको आप बड़े दिखते हो, हाँ ये तो मेरा बड़ा मतलब ऑफलाइन है, वो तो बहुत बढ़िया है, जबरदस्त है, तो ये फिर जाकर पहुंच गया। पता है मेरे को थोड़ा सा 1 लाख रुपया जरूरत है, वो दे दिया, बिलीव करके दे दिया। उसके बाद में उनका फोन बंद, ये उनका फोन नहीं उठाया, फिर झमेला हुआ, पंगा हुआ, कंपनी तक मेट्रो पहुंचा, सर ये जगह पे ना मेरे से 50,000 लिया था, 20,000। इतने छोटे हम क्यों बने? अगर कोई है तो बाहर के भी तो बहुत सारे लोग हैं ना। अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, बाहर से क्या कर रहे हो, ऐसे तो करना नहीं चाहिए। लेकिन अल्टोस सिस्टम के अंदर में ना डाउनलाइन से पैसा लेंगे, ना ऑफलाइन से पैसा लेंगे, ना क्रॉस लाइन से लेंगे। क्रॉस लाइन में भी रिलेशन बना के कुछ लोग पैसा लेते हुए मैंने देखा। क्रॉस लाइन से रिलेशन बन गया, उनको फोन कर दिए, बोले टिकट कर दो, वाउचर डाल दो, सर ये प्रोडक्ट थोड़ा सा खरीद के भेज दो। ये सब कहीं ना कहीं पे कार्डिनल के विरुद्ध है। और ये चीज जब तक करोगे तब तक प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम क्या करते हैं कुछ लोग, सर मैं इस जाऊंगा आऊंगा, थोड़ा सा मुझे हेल्प कर दीजिए। भाई बिजनेस तू बढ़ाएगा, तेरे लिए बिजनेस करना है, तुम करना है, तेरे जाने आने की रिस्पांसिबिलिटी किसकी? ऑफलाइन ही क्या जाना आने का रिस्पांसिबिलिटी किसका? छोटा क्यों होते हो? कुल मिला के ये बोल के आप छोटा ही हो जाते। बोल दे सर थोड़ा सा आप कर दो ना, सर मैं जा रहा हूं, टिकट कर दो ना।
मीटिंग के हॉल पे एंट्री करूंगा, 300 रुपए का मुझे टिकट दे दो ना, सर मैं बॉस में जाऊंगा, थोड़ा सा टिकट कर दो ना। ये सब कार्डिनल के विरुद्ध है। ये एक स्लो पॉइजन है, ये पता नहीं चलेगा कब आपको मार देगा इस बिजनेस से। ये सब स्लो पॉइजन से बाहर रहो। टिकट मांगना, बॉस की टिकट मांगना, ट्रेन की टिकट मांगना, कहीं पे और कुछ एक्सपेक्ट करना, ये सारे स्लो पॉइजन है। ये पता नहीं चलेगा, धीरे धीरे बिजनेस से आपको आउट करेगा, या बिजनेस में जिस गति में, जिस लेवल पे आपको जाना चाहिए उस लेवल पे जाओगे नहीं। आपको रॉयल डायमंड की जगह पे आप डायमंड हो जाओगे, या रॉयल ग्रांड की जगह पे आप रॉयल डायमंड में रहोगे। तो क्या करना चाहिए? नीट एंड क्लीन होना चाहिए कि नहीं चाहिए? हमको प्रण खाना है कि पैसा को लेके किसी भी प्रकार की दवा, ना मैं डाउन लाइन पे, ना मैं क्रॉस लाइन पे, ना मैं ऑफ लाइन पे, ना मैं कंपनी में मैं डालूंगा नहीं। पैसा मेरा, अगर मुझे जरूरत है कुछ दिन के लिए लोन करके लगाऊंगा, आने वाला समय में पैसा आ जाएगा, मैं उसको दे दूंगा, लेकिन लोन ऑफलाइन से ले लूंगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं वही तो कर रहा हूं, लेकिन ऑफलाइन से लोन नहीं लिया जाता है, डाउन लाइन से लोन नहीं लिया जाता है, क्रॉस लाइन से लोन नहीं लिया जाता है, कंपनी से लोन नहीं लिया जाता है। लोन आप बाहर से करो। लोन देने के लिए बैंक है, बैंक है या नहीं है लोन देने के लिए? लोन देने के लिए हम लोन की फैक्ट्री तो नहीं है, लोन की कोई बैंक तो आप नहीं है ना सर। देखो सर, आपने इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आपकी ये लोन देना, बहुत सारे लोग देते होंगे मुझे पता है, आपकी ये लोन देना उनको एक गलत चीज सिखा देगा। इसीलिए समय होते हुए थोड़ा सा आप स्ट्रिक्ट बन जाओ, नहीं तो ये डुप्लीकेट चीज नहीं है। पैसा देना लेना, लोन लेना, दे दूंगा बोल के लेना, ये सब डुप्लीकेटेबल चीज नहीं है, इसीलिए थोड़े से दूर जाना। पैसा, ईगो, हम किसी का ईगो हर्ट नहीं कर सकते हैं। किसी व्यक्ति अगर इस बिजनेस में नहीं आ रहे हैं उनको हम खराब नहीं बोल सकते हैं। हमारा टीम में अगर प्रॉपर्ली बिजनेस नहीं कर रहे हैं तो भी हम उसके साथ में रिलेशन बनाएंगे, एक ही फॉर्मूला से चलेंगे, लव विद एवरीबॉडी एंड वर्क विद वर्किंग पीपल। जो वर्किंग पीपल है उनके साथ में हम बिजनेस करते चलेंगे, जो बिजनेस नहीं कर रहे हैं उसको लव देंगे, उनकी ईगो को हर्ट नहीं करेंगे, उनको गलत नहीं बोलेंगे, चलेंगे। वो कहां ऑफलाइन के साथ में भी वही है। अगर आपको ऑफलाइन हेल्प नहीं करना है, वही लव विद एवरीबॉडी में आ गया, उसको लव करो, उसको प्यार करो, उसको सम्मान करो, लेकिन जो भी काम कर रहे हैं उसके साथ में काम करो, उसको जबरदस्ती मत बोलो क्यों नहीं काम किया, तू तो मेरे ऑफलाइन हो। तो आपको दो कैटेगरी हो गया, लव विद एवरीबॉडी, वर्क विद वर्किंग पीपल। अगर ऑफलाइन में वर्किंग पीपल कौन है आपको पहचानने में समय नहीं लगेगा, उससे काम करो। लेकिन जो लोग हैं उनको गाली मत दो, उनको प्यार में, उनके साथ में पैसा। वेरी सिंपल। टीम में भी वही, टीम में भी वही कि कौन काम कर रहे हैं उसकी कैटेगरी आपको पता चल जाएगी, और कौन काम नहीं कर रहे हैं उनकी भी कैटेगरी आपको पता चल जाएगी। जब आपको पता चल जाएगी, आपने उन लोगों के साथ में काम करो, इन लोगों को प्यार देते रहो। बहुत सारे लोग में देखा जो काम नहीं करते हैं उसको गलत करते हैं ना, उनके साथ में प्यार से आपको क्या करना है, पैसा लाना है। उसके बाद में आता है हनी। हनी मतलब साधुता, हनी मतलब सरलता। हनी को नेटवर्क मार्केटिंग में डायरेक्टली कैरेक्टर के साथ में लिंक किया गया है कि एक माता और बहन के प्रति आपकी जो सोच है, आपकी जो विचार है, आपके जो व्यवहार है, वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। और ये एक दूसरे के प्रति, एक माता और बहन की भाई के प्रति और एक भाई की बहन के प्रति वो भावधारा क्रिएट होनी चाहिए। ये बिजनेस एक बड़ी परिवार है, एक श्रृंखलित परिवार है, एक चारित्रिक परिवार है। अगर हम अच्छे भावना से अगर माता और बहनें को इस बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, प्यार से इन्वॉल्व नहीं करेंगे, सम्मान के साथ में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तो हमारा काम चलने वाला नहीं है। इसको ध्यान रखना, चरित्र सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। पैसा चल जाए तो आ सकता है, लेकिन चरित्र चल जाए तो नहीं आ सकता है। और मेरा अनुभव बता रहा हूं, चरित्र के कारण बड़े बड़े बिजनेस हाथ से जाते हुए मैंने देखा। बहुत स्ट्रिक्ट रही है उस पर, बहुत स्ट्रिक्ट रही है, किस समय किसके साथ में बात करना है, किस समय बात नहीं करना है। एक लेडी डिस्ट्रीब्यूटर आपके साथ में है, कितनी डिस्टेंस मेंटेन करनी है वो आपको पता होनी चाहिए। एक लेडी डिस्ट्रीब्यूटर एक्टिवली आपके साथ में काम कर रहे हैं तो कितने डिस्टेंस आपको मेंटेन करनी है ये आपको पता होनी चाहिए। आप एक होटल में हो, एक लेडी मिलने के लिए फोन के साथ में आपको मिलूंगा, तो आपका स्टेटमेंट क्या होना चाहिए। मैंने बीच में एक जगह पे गया था, एक बहुत ही एक्टिव लेडी है, वो डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर है, बोले सर मैं आपसे मिलना चाहता हूं। मैंने वेरी गुड, आप एक काम करें 10 बजे हस्बैंड के साथ में आइए, मेरा इतना है सर। वो आते हस्बैंड के साथ में या भाई के साथ में या पिता के साथ में वो आते कि वो उनको भी कार्डिनल पता, लेकिन मुझे उससे पहले बोलना है कि सर मैडम आप सर के साथ में 9 बजे पहुंचिए। अगर कोई मैरिज नहीं किया बोलेंगे पिताजी या भाई के साथ में आप पहुंचिए। ये इंपॉर्टेंट चीज है।
आप बोलोगे सर वो तो फिर क्या करूं? अगर आपको लगता है नहीं वो अकेली है तो फिर पब्लिक प्लेस में जाकर उनके साथ में काउंसलिंग करिए। पब्लिक है जो ये वो आप रूम के अंदर में काउंसलिंग नहीं कर पाओगे, पब्लिक में जाइए, रिसेप्शन में बैठिए, सब लोग जाना आना कर रहे हैं, आप उस जगह पर काउंसलिंग कर सकते हो। आप बोलोगे अकेला है तो, अगर ऐसा सिचुएशन बनता है तो, लेकिन डोर के अंदर एक लेडी और एक जेंट्स हो ही नहीं सकते, वो सिस्टम अलाउ नहीं करता। बढ़िया हो, रिलेशन है, बढ़िया है, सब कुछ है, अच्छा है, वो भी बढ़िया है, आप भी बढ़िया है, लेकिन वो दुनिया को इतना बढ़िया नहीं मान पाते हैं, इसलिए आपको ये चीज पे स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। लेकिन लेडीज को आप बाइक के पीछे में बैठा नहीं सकते, उनको एक्स्ट्रा आना पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा। आप बोलोगे उनके पास में व्यवस्था नहीं है, तो व्यवस्था बनाएंगे वो, उनके चक्कर में आपके परिवार में डिस्टर्ब होगा, उनके परिवार में डिस्टर्ब होगा, तो बिजनेस के साथ साथ दोनों परिवार भी खत्म होगा, फायदा कहाँ मिलाएगा? अगर बोले नहीं सबसे बिजनेस छोड़ देगा, छोड़ देने दो। अगर कोई व्यक्ति सिस्टम से बाहर जाता है और सिस्टम में, अगर मैं सिस्टम में बाहर जाके करूंगा और आप मुझे अलाउ करो बोल के जबरदस्ती करता है, मैं तो बोलूंगा उसको बिजनेस छोड़ देना चाहिए। अगर ऐसा सिस्टम आता है तो मैं तो बोलता हूं पहले छोड़ दो उसको, क्योंकि ये लंबा चलने वाला नहीं है। अब साफ सुथरा बिजनेस करना है, इस बिजनेस में साफ सुथरा रहो। सबसे बड़ी बात है कि साफ सुथरा रहो, और सबसे बड़ी बात है कि चरित्र को साफ सुथरा रखो। अब बहुत सारे लोगों की नाम आता है पेपर में, उनको लोग भगवान गॉड मानते थे, भगवान की, जिसको मतलब उनकी फोटो के पास में उनका फोटो होता है और उनसे ज्यादा पूजा पाते थे। उनका पूजा के घर में सबसे बड़ा फोटो इनका होता था, और जितना भगवान श्री कृष्ण का, शिव जी का पूजा नहीं होता था, उससे ज्यादा पूजा होता था गुरु का, या जिसको वो भगवान मानते थे। एक झटका में उनकी पूरी फोटो मार्केट में फेंक दिया। ऐसा होता है कि नहीं, नजर में आता है कि नहीं आता? क्या किया उसमें? वो किसका सबसे ज्यादा फेंका गया है? जो चरित्र में चैलेंज में आ गए। अगर चोरी के नाम पे उनके नाम पे आ जाता, भले कुछ समय तक उसको मान जाता, डकैती उनके नाम पे आ जाता, कुछ समय के लिए उनको लोग मानते नहीं। जब चरित्र के ऊपर में थोड़ा सा उंगली उठाता है ना, तुरंत फोटो फेंका जाता। मैंने सही बोला कि गलत बोला? ऐसे कितनी बाबा, इतने कितना लोग हैं जिनको तुरंत फेंका गया चरित्र के कारण। कौन गलत है, सही है, कोर्ट क्या देगा राय, मुझे ये पता नहीं है वो सही है कि नहीं, लेकिन जब थोड़ा सा भी आता है ना, वो फेंका जाता है। सही बोला कि नहीं बोला? इसलिए चरित्र को सबसे ज्यादा ध्यान दो, ध्यान पूर्वक हम इसको रहे। और लेडीज के लिए भी वही है, जेंट्स के लिए भी वही है। अगर लेडी को भी पता होनी चाहिए मुझे कितना बजे तक बाहर रहना है, मुझे कितना बजे तक घर आ जाना है, और जाना है तो किसको साथ में लेके जाना है, कैसे मेरी सिक्योरिटी मैं खुद मेंटेन करूंगा। आपका सिक्योरिटी आपको मेंटेन करनी है, आपको भरोसा करनी है, लेकिन एक दायरा के अंदर में रहके आपको भरोसा करनी। दायरा के बाहर जाके हम भरोसा करना ये गलत चीज है। ऐसे ऑलमोस्ट के डिस्ट्रीब्यूटर है, वो महान है, बढ़िया है, बेस्ट है, लेकिन सिस्टम है ना, कि सिस्टम के बाहर हम जाए क्यों? सिस्टम के बाहर हम जाए क्यों? तो आज से हम लोग कसम खाते हैं कि हम पालन करेंगे इसको। पैसा का लेन देन जबरदस्ती बीवी डालो, ऑफलाइन से दबाव देंगे नहीं, टिकट मांगेंगे नहीं, ना बस टिकट, ना ट्रेन टिकट, ना इवेंट के टिकट, कोई टिकट नहीं मांगेंगे, इंडिविजुअल देंगे। 300 रुपए के टिकट इंडिविजुअल नहीं दे पाएंगे कि ऑफलाइन पे निर्भर करेंगे? नो, कभी नहीं करेंगे। और लोन कभी भी ऑफलाइन से मांगेंगे नहीं, या डाउनलाइन या क्रॉस लाइन से हम लोन मांगेंगे नहीं। ये पूरा स्ट्रिक्टली हमको करना है। ओके, देन थर्ड वन। ओके, इसे थर्ड लो हो गया, इसे थर्ड लो हो गया। पहला लो क्या है? पहला लो क्या है? नेवर एवर डू एनीथिंग फर्स्ट टाइम विदाउट आस्किंग योर एक्टिव एंड पॉजिटिव सीनियर बिजनेस पार्टनर। जो पॉजिटिव है उसको चेक करो। बहुत समय में ऑफलाइन से भी झलक आ जाता है नेगेटिविटी का, उसको भी चेक करना है। अगर आपको लगता है यहाँ पे नेगेटिविटी झलक रहा है, देखो मैं अगर सिंपल बताऊंगा कि आपको क्या बनना है, आपकी ऑफलाइन आप पे भरोसा कर पाए उतना बनना है। आपको भी समझ में आएगा कि आपकी ऑफलाइन पे आप उनकी ऑफलाइन भरोसा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप समझो कोमल जी, आपको भी समझ में आ जाएगा कि आपका ऑफलाइन पे जिसको आप अभी कर रहे हो काम, जिसके साथ में, उसको ऊपर भी और किसको भरोसा होनी चाहिए ना। अगर उनके ऊपर भरोसा नहीं है, थोड़ा सा दूरियां मेंटेन करना चालू कर दो, क्योंकि कहीं ना कहीं पे चक्कर तो जरूर है जिसके कारण उसके ऑफलाइन उसको भरोसा नहीं कर पा रहे। यस सर, तो उसी प्रकार की एक अच्छी ऑफलाइन आप ढूंढ लो बीच का, और फिर काम करते चल जाओ। देन सेकंड, नेवर पास, इसको पढ़े नहीं तो, नेवर पास एनी नेगेटिव टू एनीबॉडी। किसी को हम नेगेटिव नहीं पास करेंगे। आज से हम कसम खा के जाते हैं
किसी को नेगेटिव पास नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए दबा देंगे, कोई भी हो जाए। जैसे होता है ना, वो इस शिव जी के नाम आता है ना, पूरा जहर पी गए हो, तो ये बिजनेस में आप बहुत बड़े नेटवर्क बनाओगे तो बहुत सारा नेगेटिविटी आएगी, बहुत सारा जहर आपको आने वाला है, बहुत सारा जहर आपके पास में आने वाला है। पी जाओ, नेगेटिविटी को थोड़ा सा रोके रखो, बचा रखो, बाहर मत फेंको। स्पेशली डाउनलाइन, अपलाइन, क्रॉसलाइन उसमें तो देना ही नहीं है। देन नेवर एवर प्ले विद अदर्स ईगो, मनी एंड ऑल। किसी का ईगो हर्ट नहीं करेंगे, किसी का पैसा के लेन देन नहीं करेंगे, और किसी का साधुता, चरित्र के ऊपर हम लोग चरित्र को ध्यान रखेंगे, चरित्र पे हम काम करेंगे। चरित्र हमारा मेन होना चाहिए, हम चरित्रवान होना चाहिए। वो स्टोरी को हमेशा याद रखना जिसके कारण रावण की निधन हुआ। क्यों? कि सब सही था, पैसा धन गाड़ी सब था, लेकिन चरित्र सही नहीं था। चरित्र नहीं था तो सारे कुछ खत्म हो गया, उनके हाथ से चल गया। तो हम चाहते हैं क्या चरित्र सही करके सारे लोग सारी चीज हाथ से निकाल देना? नहीं। तो फिर रेडी है, इस गाइडलाइन को पालन करेंगे। और टीम में जो मीटिंग में आ रहा है, मीटिंग में भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज होता है। मीटिंग में आप लोग जो एक दूसरे की क्रॉस लाइन है, तो आपको पता होना चाहिए क्या चीज में उसके साथ में बात करूंगा, क्या चीज नहीं करूंगा। आपके साथ में हो सकता है क्रॉस लाइन कोई बैठा होगा, आपको याद रहना चाहिए कि मुझे क्या करना है। बिजनेस आप डिस्कशन नहीं करोगे, उनका बिजनेस आप नहीं पूछोगे, टेक्निकल चीज उनसे बात नहीं करोगे। आपके पास में कोई एक्स्ट्रा काम कर रहे हो, उनके साथ में आपको बात नहीं करना। मीटिंग में आप एक दूसरे को पर्सनल बातें शेयर करने के लिए नहीं बुलाया गया है। मीटिंग में मीटिंग सुनने के लिए और ट्रेंड होने के लिए बताया गया। बहुत समय क्या करते हैं, एक एक डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं और दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में इधर उधर की बातें करते हैं, नेगेटिविटी करते हैं। वो सबसे बड़ी डेंजरस सिचुएशन क्रिएट कर देता है। उसको भी आपको ध्यान रखना है, मेंटेन करना है खुद को मेंटेन करना है। क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, उसको ध्यान देना है। और बोलना कुछ भी नहीं, यहाँ पे आपका अगर आपका कुछ क्रॉसलाइन के साथ में कुछ बात करना है तो उसका ऑफलाइन और आपका ऑफलाइन अगर कॉमन है, जैसे कि सुमित जी है, जैसे कि दिलीप जी है, दिलीप जी और सुमित जी कोई बातें करेंगे मेरे फ्रंट में होना चाहिए, क्योंकि मैं उनका कॉमन ऑफलाइन हूं। अगर मैं उनका कॉमन ऑफलाइन वहां पे नहीं हूं और जाके फिर रास्ता में बैठ के उनकी बिजनेस उनको बता रहे, वो उनका बिजनेस बता रहे, उनके टीम के बारे में वो जान रहे, उनके टीम के बारे में वो जान रहे, वो डेंजर सिचुएशन पैदा करेगा। कभी नहीं ऐसा करना। उसको भी क्रॉस लाइनिंग बोला जाता है, उसको भी कार्डिनल के विरुद्ध बोला जाता है। साइलेंट रहना, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है उसको ध्यान पूर्वक देखना। कभी कभी क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट किसको मिल जाता है। एग्जांपल, कभी कोई आया तो उसको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल गया, या कोई मीटिंग में वो आ रहा था, सूट नहीं पहना। एग्जांपल, यहाँ पे हमारा सूट में अलाउड नहीं, बिना सूट की अलाउड नहीं है। मानो आज कोई आ गया फ्रंट में है तो क्या करो, उसको लौटा नहीं सकते हो, दूर की है, हम उसको अलाउ कर दिए। एग्जांपल, क्या कर रही है ना, उसको अलाउ कर दी। तो उनको क्या होनी चाहिए, ये नहीं बोल सकता, ये नहीं बोलना चाहिए उनको, या ये नहीं सोचना भी नहीं है यार मैं तो बिना सूट के आ गया, तुम भी बिना सूट के आ गए। एक दिन आप भी बना बाहर रहोगे, वो भी बाहर रहेंगे। इसमें नेगेटिविटी फैलाना होता है। अगर कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट कभी किसी को मिल गया तो उसको क्या करना चाहिए, उसको रखना है, छुपाना है, रख देना है। ऐसा नहीं है कि उसको दिखाना, सर देखो ना सर मैं तो चला गया था, उस बार तो मुझे बिना सूट के भेजे थे, इस बार क्यों आपने नहीं भेजे, उस बार तो मैंने ऐसा आ गया था, उस बार क्यों नहीं भेजे। ये सब नेगेटिविटी की एक पार्ट है। ऐसा कभी नहीं करना, जिंदगी में नहीं करना, जिंदगी भर कभी नहीं करना। क्लियर है कि नहीं करना? तो जो बेनिफिट आपको मिल रहा है अगर वो एक्स्ट्रा है, जो डुप्लीकेटेबल नहीं है, उसको भी आपको थोड़ा सा रखना है। क्योंकि कभी कभार हो जाता है, मैं भी देखता हूं, कभी यहाँ पे आके फ्रंट में खड़ा हो गया बिना सूट के, क्या करोगे? बिना सूट के कोई खड़ा हो गया तो क्या करोगे, उसको मना नहीं कर सकते, ऐसा सिचुएशन हमारा नहीं है। भाई साहब यहाँ पे एक सार आए हैं, वो बिना टाई किया है, तो क्या करें, उनको बोलेंगे आज, वो अगली बार वो सुधर के आएंगे। हम किसी को तो गलत नहीं बोल सकते, किसी को हम खराब नहीं कर सकते, लेकिन ये दूसरे को डुप्लीकेट नहीं करानी चाहिए। देखो मैं तो बिना टाई के चला गया, तुम क्यों नहीं जा पाओगे? क्या होगा, एक समय वो भी नहीं आ पाएंगे, ये भी नहीं आ पाएंगे, या ये सुधर गए, अगले बार वो टाई में आ गए, उनका और कोई बंदा बिना टाई के आ गए, तो क्या होगा, इनको एंटर हो जाएगा, वो बाहर हो जाएंगे। तब कौन नेगेटिविटी ज्यादा किसके साथ होगा? जिन लोगों ने पास किए हैं वो लोग के ऊपर में जो नहीं आ पाए वो भड़केंगे तो गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसलिए हमको बहुत ज्यादा सोच समझ के हमको काम करना है। क्या मैं मुंह से निकालूं, क्या मैं मुंह से, जैसे कि बोलते ना वो तीर और मुंह की बातें जो है वो एक ही टाइप का होता है, कब क्या निकल जाता है। इसलिए थोड़ी सी श्रृंखलित ढंग से, श्रृंखलित भावना से, श्रृंखलित विचार से हमको ये कार्डिनल को मान के चलना है। रेडी है? बढ़िया होगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।